हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस और वर्क और कहाँ पे लोकेशन है किडनी की, ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू किडनी। किडनी आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है बच्चों। तो किडनी क्या है, कैसा ऑर्गन है हमारा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, मतलब जो कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करता है, आउटसाइड बॉडी से रिमूव करता है। देयर इज टू फंक्शन ब्लड, और फंक्शंस क्या है इसके? फिल्टर करता है ब्लड को, रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, और मेंटेन वाटर एंड आयन आयन बैलेंस इन बॉडी। ठीक है। ब्लड को फिल्टर करेगा कौन? किडनी। जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट है उनको रिमूव करेगा किडनी। मेंटेन करेगा वाटर को किडनी। और जो हमारे आयन्स है शरीर के अंदर, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको कौन करेगा? बैलेंस करेगा हमारा किडनी। फिर है हमारा लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। किडनी की लोकेशन कहाँ पे है हमारा? स्कल में है, पैरों में है, एब्डोमिनल कैविटी में है, कहाँ पे है? ठीक है। फीचर डिस्क्रिप्शन। नंबर कितनी है, नंबर ऑफ किडनी कितनी है हमारे शरीर में? दो है। ठीक है बच्चों। हमारी बॉडी में कितनी किडनी पाई जाती है? दो। लोकेशन कहाँ पे है? ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम कैविटी, शेप बीन शेप। ठीक है। कहाँ पे मिलती है? आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो हमारी ये है पेरिटोनियम कैविटी है, इसमें ही मिलती है। ठीक है। ये कहाँ पे है? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसके बैक साइड पे मिलती है। और शेप कैसी है इसकी? बीन शेप है। साइज कितनी है बच्चों? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब हाइट में लंबी है। फिर है 5 to 7 सेंटीमीटर क्या है? वाइड है, मतलब कितनी है? जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या है? ठीक है, मतलब मोटी है। ठीक है बच्चों। फिर है वेट है 120 to 170 ग्राम ईच। एक जो हमारी एक किडनी है उसका कितना वेट है? 120 to 170 ग्राम ईच। ठीक है। इनके जो कितनी है ईच, मतलब एक किडनी का वेट है। और अगर दो का देखेंगे हम, 240 टू, ये कितना होगा? 325। ठीक है। 340, तो ये कितना होगा? 250 से 350 ग्राम के अप्रोक्स हो गया बच्चों। ठीक है। तो फिर है इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। किडनी का हमारा कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। इसकी शेप कैसी है? बीन शेप है। ये दो चीज तो बच्चों जरूर याद करनी है। कलर है रेडिश ब्राउन, शेप कैसी है? बीन शेप है। फिर है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से वे क्या है? ईच किडनी हैज टू मेजर रीजन। जो ये हमारी किडनी है बच्चों, इनके क्या है? टू मेजर रीजन्स है। एक तो है जो हमारा बाहर का है। ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? कोर्टेक्स। ठीक है। जैसे ये है हमारा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या है? आउटर रीजन। आउटर रीजन मतलब बाहर का रीजन। ये क्या हो गया हमारा? सारा कोर्टेक्स रीजन हो गया ये। ठीक है बच्चों। कंटेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या कंटेन करेगा? हमारा नेफ्रॉन करेगा। नेफ्रॉन में क्या होता है? बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा सेकंड, मेड्यूला। मेडुला क्या है? मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड। ठीक है बच्चों। जो मेडुला है वो क्या है हमारा? इनर पार्ट है। कहाँ का? ये पार्ट क्या है हमारा? मेडुला। ये क्या है? इनर रीजन है। और ये किससे मिलकर बना है? जीनल पिरामिड से। मतलब इसमें क्या है? एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? जीनल पिरामिड। छोटे छोटे है बच्चों। फिर है ईच ईच पिरामिड एंड इन रीनल पैपिला विच ओपन इनटू द कैल्कीज। ठीक है। जो हमारे पिरामिड्स है, पिरामिड किस टाइप के है बच्चों? इस टाइप के है। ठीक है। ऐसे है। जो भी एंड होता है उनका यहाँ पे, वे क्या है? रीनल पैपिला। और वे किस में ओपन होते हैं? कैल्कीज में। ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऐसे ही ये क्या रहते हैं हमारे? पिरामिड रहते हैं इस टाइप के। ठीक है। और ये कहाँ पे ओपन होते हैं? इस साइड ओपन होते हैं। ठीक है। जिसका पार्ट जहाँ पे ओपन होएगा उसको क्या कहेंगे हम? कैल्कीज। फिर हमारे पेल्विस। पेल्विस क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्ट करेगी यूरिन फ्रॉम कैल्किस। ठीक है। जो बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विस। ठीक है। ये क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करेगी यूरिन को कहीं से? कैल्किस से। कनेक्ट टू द यूरिटर। ठीक है। ये किससे कनेक्ट होगी? यूरिटर। यूरिटर क्या है हमारा? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि बच्चों किडनी से यूरिन को ट्रांसफर करेगी कहाँ पे? यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। ये हमारी किडनी हो गई। ठीक है। यहाँ से कौन है हमारी? ये है
फनल ये क्या है हमारा पेल्विस है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पेल्विस में क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा। कौन करेगा कलेक्ट, ये करेगी यूरिटर। ये कहाँ पे ले जाएगी, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कौन ले जाएगी, हमारी यूरिथ्रा। ये क्या करेगी, यूरिन को हमारी बाहर ले जाएगी बॉडी से, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस लाइन पे बच्चों इतने क्वेश्चन बने हैं, अब तक इतने क्वेश्चन बने हैं। आप जैसे नीट में कोई भी मॉक टेस्ट हो गए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, उसमें हर जगह ये क्वेश्चन आपको 95% देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारी सेल है, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, बॉडी की। ऐसे ही नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी की। इसके पार्ट्स कौन कौन है नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन के पार्ट है हमारे बोमैन कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर है लूप ऑफ हेनले, फिर है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जो हमारा बोमैन कैप्सूल है इसका वर्क क्या है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्म फिल्ट्रेट। बोमैन कैप्सूल का वर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनसे आपके वर्क पूछे जाएंगे। जैसे बोमैन कैप्सूल का वर्क है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पीसीटी, पीसीटी का वर्क क्या है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ बोमैन कैप्सूल में, फिर वहां से जो भी हमारा बचा हुआ प्रोडक्ट है वो कहीं में जाएगा, पीसीटी में। पीसीटी में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, उस प्रोडक्ट में से जो कि ये ब्लड में से फिल्ट्रेट हुआ है, किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम वाटर का, ठीक। फिर हमारी लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है, पैरेलली चलती है किसके, पीसीटी डीसीटी के, ठीक है बच्चों। लूप ऑफ हेनले क्या करेगी, मेंटेन करेगी ऑस्मोलेटिक ग्रेडियंट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिसेंडिंग लिप्स। डिसेंडिंग लिप्स है, जैसे हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो हमारी टिप है, ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। ये क्या, हम्म, ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा है हमारा नेफ्रॉन। ये क्या है हमारा बोमैन कैप्सूल, ठीक है। फिर ये क्या है हमारी पीसीटी। पीसीटी कैसी होती है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर है ये डीसीटी, डीसीटी कैसी होती है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो पैरेलली चलती है वो किस क्या कहेंगे हम, लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चों। इसको क्या कहेंगे हम, लूप ऑफ हेनले, जो इसके पैरेलल चलती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करेगी, मेंटेन करेगी ओस्मोलेटिक ग्रेडियंट्स को, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगी इसमें से डिसेंडिंग लिम्स में से। डिसेंडिंग लिम्स हमारी यहाँ पे कौन है, ये जो ये नीचे जा रही है पीसीटी, इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्स। इसमें से क्या करेगी ये, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है बच्चों। क्या करेगी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी डिसेंडिंग लिम्स में से। फिर ये क्या हुआ, हमारी असेंडिंग लिम्स है, ये कौन है हमारी डीसीटी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसमें क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो कुछ सिलेक्ट है, मतलब मेन पार्ट है, ऐसा नहीं कोई भी आएगा उसको ही एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर ये हमारी क्या, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करेगी यूरिन, सम वाटर एंड यूरिया, यूरिया रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यूरिया रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, यूरिया रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, ये भी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। जबकि जो हमारी बुक्स बुक्स में या ये लाइन बहुत कम लिखी है यूरिया रीअब्जॉर्प्शन, इसमें बस ये लिखा है कलेक्ट यूरिन एंड सम वाटर, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन ये भी है, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वो भी यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन करती है। जो डीसीटी है वो क्या करती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। जो हमारी पीसीटी है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। ये कॉमन है, जो भी चीज़ है मेन हमारी बॉडी की, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, वाटर, सबका रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी। डीसीटी क्या करेगी, एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है, जो हमारे मेन है। और जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करेगी, सिर्फ यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। फिर है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। इसके हमारे स्टेप्स है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर क्या है, जैसे ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है, तो जो इसके बाहर की लेयर है वो किसको, ये टोटल मिला के इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलर, पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है हमारा, पैसिव प्रोसेस है। फिर है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसा है, एसेंशियल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर कौन सा है, ये जो पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर है ट्यूबुलर सिक्रेशन, रिमूवल ऑफ आयरन, ड्रग्स,
एक्सेसिव हाइड्रोजन पोटेशियम इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। जो हमारी ये है कौन, कलेक्टिंग डक्ट, यह करती है सिक्रेट करती है, मतलब रिमूव करती है आयंस को, ड्रग्स को जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल क्या है, एडीएच, ये क्या है, एंटीट्यूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ पे बनता है बच्चों, हाइपोथैलेमस में बनेगा। स्टोर कहीं पे होगा, पिट्यूटरी में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कहाँ पे बनने का, हाइपोथैलेमस में बनेगा। स्टोर कहाँ पे होगा, हमारे पिट्यूटरी में होगा। ये क्या करता है, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। मैंने यहाँ पे बताया कलेक्टिंग डक्ट हमारी कौन सी है, ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसमें, हमारी बॉडी, बॉडी का जो लेवल है उसमें क्या होगा, वाटर इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर है हमारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इंक्रीज सोडियम प्लस रीअब्जॉर्प्शन एंड के प्लस सिक्रेशन। जो हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका, सोडियम का बॉडी में, और जो पोटेशियम है उसका क्या करवाता है, सिक्रेशन, मतलब रिमूव करवाता है आउटसाइड द बॉडी। फिर है एथिल नाइट्रेटिक फैक्टर अपोज एल्डोस्टेरोन, प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रेशन। जो हमारा एएनएफ होता है वो क्या करता है, वो सोडियम को क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है, और जो वाटर का है उसको क्या करवाता है, एक्सक्रेशन करवाता है। मतलब जो भी हमारा एल्डोस्टेरोन करेगा उसको क्या करेगा, अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा पाथ ऑफ यूरिन। यूरिन कहाँ है, किडनी में बनेगा, कहाँ पे बनेगा, किडनी में, ठीक है। मेड हुआ, ठीक है। अब वो क्या मेन हुआ, मैंने आपको पीछे अभी स्टेप बताई है। ये बोमन कैप्सूल से पीसीटी में गया, फिर डीसीटी में गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में गया, ठीक है। फिर वहां से पेल्विस में आया, फिर यूरेटर के थ्रू कहीं में आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया, ठीक है। किसके, यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से किसने कलेक्ट किया, हमारी यूरिथ्रा ने, और यूरिथ्रा ने क्या किया, रिमूव करा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये पाथ ऑफ यूरिन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये बहुत ही, जैसे ये हमारा पाथ ऑफ यूरिन है, पाथ ऑफ हमारा स्पर्म है बच्चों, जो कि नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाथ ऑफ मिल्क है, ऐसे ये 3-4 पाथ है। मैं इनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप हमारे चैनल पे देखते रहना, ठीक है। तो जैसे ये पाथ ऑफ यूरिन है, स्पर्म है, मिल्क है, और 1-2 पार्ट और है, पाथ है, ठीक है। मैं उनको अपलोड करता रहूंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पाथ ऑफ यूरिन, ठीक है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि किडनी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपको मेडिकल लाइन में पता होना चाहिए। और मेरी जो ये वीडियो है ये है नीट्स स्टूडेंट के लिए, और जो क्लास 11th बच्चे कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।